वैसे तो नेता लोग और अधिकारी लोग हमें अक्सर धोखा देते हैं, मतलब कोई ना कोई घोटाला कर ही देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2015 से लेकर अभी तक आपके साथ एक और धोखा हो गया, एक और स्कैम हो गया, एक और फर्जीवाड़ा, एक और घोटाला हो गया। मतलब इन नेताओं और अधिकारियों की आदत हो चुकी है कि अब आपको धोखे पे धोखे मिलेगा। अब तो सरप्राइजिंग भी नहीं लगता है कि इतना धोखा मिल जा रहा है। इस धोखे का नाम है डीएमएफटी स्कैम, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का स्कैम। ये खनिज धोखा एक तरफ से आप समझ लीजिए। जो रॉयल्टी, जो पैसा आता है उसका धोखा है, उसका समझ लीजिए हेरफेर हुआ है। अब इस धोखे को समझने के लिए आपको डीएमएफटी को समझना होगा कि डीएमएफटी है क्या। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डीएमएफटी की प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो आज हम विधिवत तरीके से एक प्रॉपर एनालिसिस करके आपको यह समझाएंगे कि डीएमएफटी है क्या, उनके रेगुलेटरी बॉडीज कौन है जो उनको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पैसा कहां से आता है और कैसे इस्तेमाल होता है। और अंत में हमेशा की तरह कुछ सवाल छोड़ जाऊंगा जो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूछें नेता से, क्योंकि ये आपके हक का पैसा है। जमीन आपका, घर आपका, जंगल आपका, तो फिर पैसा आपका क्यों नहीं, पैसा नेता का। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है विशाल कुमार पांडे और आज हम डीएमएफटी स्कैम उस पर चर्चा करेंगे। तो क्योंकि फैक्ट्स पे बात करना है, मेरे कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो मैं लाया हूं, मैं उसको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसलिए मैं पेपर रखता हूं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। और यह मुद्दा आज की राजनीति में, झारखंड की राजनीति में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, ट्रेंडिंग टॉपिक में से है, क्योंकि झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू के नेता लंबोदर महतो भी इस मुद्दे पर कूद चुके हैं, मतलब इस मुद्दे को उठा चुके हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। मुद्दे को समझने की जरूरत है आपको। 2015 से अभी तक का मैं आपको कोशिश करूंगा कि जिन जिन जिलों में भ्रष्टाचार या घोटाला पाया गया है या शक है या अनियमितता पाई गई है, मैं उसकी भी डिटेल आपके सामने रखूं। ठीक है, तो सबसे पहले डीएमएफटी है क्या और क्यों है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो ट्रस्ट है वो क्यों है और क्या है। देखिए, ये एक खजाना है जो हमारे झारखंड के खनिजों से आता है, जैसे कोयला, लोहा और बाकी धातु जो भी है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां माइनिंग के लिए हमारी जमीन से खनिज निकालती है, मतलब कोयला, लोहा, ये सब जब निकालते हैं, तो उसके बदले में वो अपने मुनाफे का, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा डीएमएफटी के रूप में हमें देती है, मतलब उस जिला के लोगों को, लोकल को देता है। ठीक है, लोकल लोगों की सेवा के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उस चीज को दिया जाता है। क्योंकि खनन से वे हमारे गांव उजाड़ते हैं, हमारा जंगल खत्म होता है, पानी दूषित हो जाता है, तो इन सब का एक तरह से समझिए तो कंपनसेशन, ताकि वहां के लोगों का लाइफ बेटर हो सके। ठीक है, आप एक चीज समझे कि डीएमएफटी क्या है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट एक संस्था है, ठीक है, जो गांव के जमीन के बदले गरीब लोगों के लिए अच्छा स्कूल, रोड, सड़क, अस्पताल, मरम्मत, इन सब सुविधा को प्रोवाइड करता है। वो कहते हैं कि अगर आपका मेरी वजह से नुकसान हो रहा है तो आप इसका कंपनसेशन लीजिए ताकि आपको थोड़ा रियायत मिले। ये समझिएगा डीएमएफटी का। अब डीएमएफटी का पैसा हमारे गांव को दोबारा बनाने के लिए होता है। ठीक है, अच्छी सड़क, अस्पताल, स्कूल, साफ पानी, बिजली और रोजगार के लिए। ये हमारा हक है, ये कोई फ्री फंड नहीं है कि सेवा है, ये हक है, क्योंकि आपका जमीन जा रहा है तो ये आपका हक है। ठीक, ये पैसा हमारी जमीन की देन है, समझिएगा इस चीज को। लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पैसा कहां जा रहा है। अगर मान लीजिए कंपनी रॉयल्टी दे रही है, तो ये पैसा जा कहां रहा है, इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, धरातल पे तो नहीं दिख रहा है। नेताओं और अफसरों की जेब में। देखिए, मुझे ये कहने में ना कहीं झिझक नहीं है कि ये जो पैसा है वो नेता और अफसरों की जेब में जा रहा है, बंदरबाट हो रहा है इस पैसे का, एकदम सीधा सीधा अगर शब्द में बोलूं तो। ठीक है, क्योंकि खनन का पैसा अगर इस्तेमाल होता गांव के भलाई के लिए, उस जगह की, जिले की भलाई के लिए, तो वो धरातल पे दिखता। लेकिन असल बात यह है, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा
कि सरकार डीएमएफटी को अपना पर्सनल एटीएम समझ रही है। एटीएम समझे, मतलब जब मन किया उसको अपने हिसाब से कैश आउट करा लिया। अब ये पैसा कैसे मिलता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पैसा कैसे मिलता है डीएमएफटी का पैसा? तो ये पैसा माइनिंग कंपनी जो है वो अपने मुनाफे का 10 से 30%, 10 से 30% डीएमएफटी फंड में देना पड़ता है। ठीक है, ये पैसा हर जिले के डीएमएफटी ट्रस्ट में जाता है। हर जिला में डीएमएफटी का जो ट्रस्ट होता है उसमें जाता है। ठीक है, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक कमिटी इस पैसा का इस्तेमाल प्लान करती है कि मतलब इस पैसा को कैसे इस्तेमाल करे कि गरीब लोगों का या उस जगह का भला हो सके, ये प्लान करता है। झारखंड में 2015 से 2025 तक, 15 से 25 तक 16,474 करोड़ रुपए डीएमएफटी में आए हैं। छोटी मोटी रकम नहीं है सर, 16,474 करोड़। इतना पैसा कि हर आदिवासी गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़क A1 क्वालिटी का बनता। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे रोकिएगा, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप मुझे बताइएगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। 16,000 करोड़ रुपए अगर डीएमएफटी से आया है तो उस पैसे का अगर सही इस्तेमाल किया जाता तो कितने स्कूल, कितने अस्पताल, कितना अच्छा रोड बन गया होता। सही बात है। अब डीएमएफटी को रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, ये समझिए। तो रखवाला कौन है, कहने का मतलब डीएमएफटी का फंड को जिला के डीएम और एक कमिटी देखती है। जो जिला का डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया या डीसी हो गया, आप समझिएगा, और एक कमिटी होती है। कभी कभी इसमें लोकल विधायक भी शामिल होते हैं। जिला स्तरीय और स्टेट स्तरीय जो हुआ, अगर मैं राज्य स्तरीय बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, ये सब मिलके कहते हैं कि इसको रेगुलेट करता है, लेकिन हकीकत ये हो रहा है कि ये सब मिलके हमें लूट रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर वाकई में प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर रहे होते तो काम दिखता, लेकिन ये तो मिलके लूट रहे हैं। कहां आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई हिसाब ही नहीं है। अब एक चीज आप समझिएगा, 2022 में पीएजी, प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल, ये स्टेट वाइज रेगुलेटरी बॉडी है। सेंटर में सीएजी हो गया, उसी हिसाब से पीएजी ने ऑडिट किया तो कहा कि अफसरों ने जुड़ी या जरूरी रिकॉर्ड्स नहीं दिखाए। पीएजी की रिपोर्ट में है कि अफसर से जब रिपोर्ट मांगा गया तो अफसर ने जरूरी रिकॉर्ड्स नहीं दिखाया। कैसा रखवाला है, सवाल है कि कैसा रखवाला है जो खुद चोरी छिपा रहा है, जो खुद चोरी छिपा रहा है। जब हमारे गांव में अस्पताल नहीं, सड़क नहीं, तो ये कमेटी कर क्या रही है? जब जो पैसा है उस पैसे से जरा अस्पताल ही नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़क प्रॉपर नहीं है, तो सवाल उठता है कि आखिर ये कमेटी कर क्या रहे हैं, किसको रेगुलेट कर रहे हैं। अब मैं एक चीज आपको और समझाता हूं कि फंड का गैर कानूनी इस्तेमाल मतलब कैसे किया गया है अभी तक, और बंदरबाट कैसे हुआ है, घोटाला कैसे हुआ है। जिला स्तरीय सुनिएगा। बोकारो में हाल ही में बाबूलाल मरांडी ने यह मुद्दा को उठाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा इसको लेकर के, तो इसको आप समझिएगा। 631 करोड़ का घोटाला। सच्चाई है 2024-25 और 25-26 में बोकारो को 631 करोड़ का डीएमएफटी फंड मिला। इससे क्या खरीदा गया होगा या क्या बनवाया गया होगा? खरीदा गया इससे जनरेटर, डिजिटल मैट्स, हाई मस्ट लाइट्स और टैब। लेकिन सुनिएगा, लेकिन एक 15 केवी जनरेटर का जो बाजार मूल्य है वो है 3 से 4 लाख रुपए, मतलब 3 से 4 लाख रुपए में मिल जाएगा। लेकिन यहां पे दिखाया गया है डीएमएफटी में 12.28 रुपए, 3 गुना 4 गुना रेट में दिखा रहे हैं। डिजिटल मैट्स 7,614 रुपए के हैं, 7,000 रुपए का है, लेकिन डीएमएफटी में कितना दिखाया जा रहा है, शो कितना कर रहा है, 1,25,000 का। सीटी स्कैन मशीन के लिए 133 करोड़ का पेमेंट किया गया, सीटी स्कैन पर मशीनें कहां हैं? सवाल है। अगर 133 करोड़ आप खर्च कर दिए, चलिए मान लिए, तो मशीन होना चाहिए ना, कहां है मशीन? स्कूल के लिए टैब खरीदना था, उसके लिए 24 करोड़ 72 लाख,
पर टैब नहीं। 24 करोड़ 72 लाख खर्च हो गया, लेकिन टैब नहीं है गुरु, बच्चों को मिला भी नहीं, जेब में गया होगा। सवाल नेताओं से ये सवाल कीजिए आप भी कि ये पैसा आखिर गया कहां। आपके सवाल कीजिए नेताओं से कि ये आखिर पैसा गया कहां, उनके जेब में या उनके स्विस बैंक के अकाउंट में। चतरा की बात करते हैं। 2022 के ऑडिट में पता चला कि चतरा में 7 करोड़ का गबन हुआ, इसी डीएमएफटी से। चतरा जिला में 7 करोड़ का गबन हुआ है, 7 करोड़। डिप्टी कमिश्नर ने नियम तोड़े और पैसा गलत स्कीम में लगाया, रिकॉर्ड्स ही नहीं दिखाए। जब पीएजी ने ऑडिट किया तो रिकॉर्ड्स ही नहीं दिखाए। चतरा के डीएम जनता के मतलब लोगों के पैसा को कहां छुपाए हैं, उनसे भी सवाल बनता है। आदिवासी लोगों के, उनके बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है। धनबाद की बात करते हैं, आइए। धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, 3000 करोड़ का 3000 करोड़ का दुरुपयोग है। 2015 से 2021 के बीच इन जिलों में 3000 करोड़ का डीएमएफटी फंड आया है। पीएजी ऑडिट 2020-22 ने कहा प्लानिंग खराब, मॉनिटरिंग की कमी और रिकॉर्ड्स छिपाए गए। ये प्रिजम्पटिव फ्रॉड है, यानी कि चोरी का शक। जब हमारे गांव में अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो ये 3000 करोड़ रुपए गए कहां। जो नए नए बंगले बने हैं नेताओं के, क्या वो इन्हीं पैसे से बन रहे हैं। पूरा झारखंड की बात करते हैं। पूरे झारखंड में 16,474 करोड़ की लूट हुई है। बहुत गड़बड़ी पाई गई है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी। ये जांच का विषय है, इसमें जांच होना चाहिए कि डीएमएफटी का इतना बड़ा जो फंड है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा का लूट हुआ है, बहुत बड़ा हिस्सा का लूट हुआ है। बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स, ज्यादा कीमत पर खरीदारी, फर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम पर पेमेंट। आखिर गरीब आदिवासियों का भला, आदिवासी ही नहीं पूरे झारखंड के लोगों का भला जहां जहां डीएमएफटी है, कैसे होगा। यह सवाल सिर्फ एक समुदाय, जाति, व्यक्ति विशेष पे नहीं है, पूरे के पूरे झारखंड के लिए है। सवाल तो मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जा सकता है, अब पूछना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी पूछें। इनसे पूछिए कि ये पैसा अफसरों के हवाले हो गया या आप भी इस लूट में शामिल हैं। मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं भाई कि ये जो पैसा का जो गबन दिखाया जा रहा है डीएमएफटी में, ये आप भी इसमें शामिल हैं या सिर्फ अफसरों ने आपस में मिलकर बंदरबाट कर लिया। अगर नहीं शामिल है तो जांच का आदेश दीजिए। देखिए, पूरा का पूरा क्लैरिटी होना चाहिए कि हाँ क्या हुआ है। जनता आपको उस कुर्सी पर बिठाई है अगर, तो सच और न्याय संगत कार्य के लिए बिठाई है। अब कुछ कुछ सवाल हैं, ये सवाल मैं बोल रहा हूं लेकिन समझिए जनता के ही सवाल है। अब मैं चाहता हूं कि लोग भी, आप भी इस सवाल को सुनिए और पूछिए। जब हमारे बच्चे स्कूल में बिना छत के पढ़ते हैं तो 16,474 करोड़ कहां गए। क्या तुम्हारे बंगले और गाड़ियां इसी पैसे से बने हैं। बोकारो में 631 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ। क्या डीएमएफटी आप सबकी निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जो तुम 4 लाख का जनरेटर 12 लाख में खरीद के दिखा देते हैं। आपका ये प्राइवेट बैंक है। सवाल है, बताइएगा जरूर। चतरा के डीएम 7 करोड़ रुपए का हिसाब क्यों छुपाया आपने। क्या आदिवासी क्षेत्र का पैसा चुराना आप लोगों का धंधा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अगर आप सच्चे हैं तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते हैं। क्या डर है। ऐसा तो नहीं ना कि कहीं कोई संलिप्तता सामने आ जाए। और मैं सिर्फ अभी वाले जांच की बात नहीं कर रहा हूं, 15 से अभी तक, चाहे जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, लपेटे में आए तो सब आए। किसी एक के खिलाफ
वैसा नहीं, जांच हो, पूरा सच तरीके से जांच हो, अच्छे तरीके से जांच हो, और इस फैक्ट को सामने लाइए ताकि लोग, जो पैसा से गरीब लोगों का भला हो सकता था, वो पैसा अगर गबन हो जा रहा है, इतनी सारी योजना का पैसा गबन, डीएमएफटी का पैसा गबन, तो आखिर विकास होगा कैसे? बीजेपी और जेएमएम दोनों के नेताओं से डीएमएफटी कमेटी में बैठते हैं, सही बात है। दोनों पार्टी के नेताएं जो हैं वो डीएमएफटी कमेटी में बैठते हैं। तो कौन चोर है? सब मिलके किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सब मिलके किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप सब? हमारे गांव का पानी, बिजली, सड़क नहीं, हमारे गांव में ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, तो डीएमएफटी का पैसा किसके लिए है? ये पैसा किसके लिए है? ये आप लोगों के लिए कि आप लोग आइए डीएमएफटी का पैसा उठाइए और अपने जेब में भर के चले जाइए। 5 साल डीएमएफटी का पैसा कमाए, जेब में रखे, चले गए, फिर उसी पैसे को चुनाव में लगा ले। ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं ना? ये पैसा गरीब जनता का है, उस क्षेत्र के लोगों का है, क्योंकि उनकी जमीन, उनका जमीन गया हुआ है। पैसा हमारा है, हमारे बच्चों के भविष्य का है। लेकिन ये जो नेता, एमपी, एमएलए, डीएम, जितने भी अधिकारी लोग हैं, ये सब मिलके हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा देते हैं। अब हर गांव से आवाज उठाइए, आप सवाल पूछिए, आरटीआई कीजिए, आप डालिए, जांच के लिए मांगिए, सीबीआई जांच के लिए बोलिए, आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकालिए। जब तक इतना आवाज, इतना शोर कीजिए कि इनको समझ में आए कि हाँ, मामला सीरियस है और मामला हक का है, अनर्गल नहीं है। मामला जो है, मामला हक का है। झारखंड का पैसा है, झारखंड के लोगों का पैसा है, लेकिन इसका फायदा जो है वो नेता मंत्री उठाते हैं, अधिकारी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि डीएमएफटी का पैसा कैसे इस्तेमाल होता है, इस पैसे से क्या किया जाता है। आज मैंने कोशिश की है आपको बताने की, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हद तक, अगर बहुत हद तक नहीं भी तो थोड़ा सा समझ में आ गया हो कि डीएमएफटी है क्या, उसका स्कैम कैसे होता है, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है, उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, और कुछ सवाल जो है मैंने किए वो मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो और अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो सोचिएगा ज़रूर, विचार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।